वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 17 मार्च 2025 से लेकर 23 मार्च 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, यानी हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स ने अपने डेली करंट अफेयर्स को अटेंड नहीं किया है, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को नहीं अटेंड कर पाए हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो आज की इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें उनके पूरे वीकली करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर करंट अफेयर की क्लासेस को अटेंड किया है, सो उनके लिए ये रिवीजन रहेगा। और ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन वॉज लॉन्च्ड इन मार्च 2025 टू ब्रिंग बैक स्ट्रैंडेड एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर। यानी आपसे पूछा गया है कि कौन सा मिशन जो है वो लॉन्च किया था मार्च 2025 में, अभी रिसेंटली मार्च 2025 में मिशन को लॉन्च किया है, टू ब्रिंग बैक स्ट्रैंडेड एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रू 10। सो क्रू 10 मिशन को जो है वो लॉन्च किया है, और जैसे ही क्रू 10 मिशन जो है वो वहां पे पहुंच गया था, और सुनीता विलियम्स और बच विलमोर जो कि स्पेस में स्टक हो गए थे, वो उनकी अर्थ पे जो है वो लैंडिंग हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द थर्ड सीजन ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025। यानी कौन सी टीम ने जीता है थर्ड सीजन ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप, यानी TIWG मीटिंग। कौन सी कंट्री जो है इसने होस्ट करना है फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द जेमा 3 AI मॉडल, द लेटेस्ट एडिशन टू इट्स फैमिली ऑफ लाइट वेट ओपन AI मॉडल्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंपनी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है जेमा 3 AI मॉडल को, जो कि इसका लेटेस्ट एडिशन है इसकी फैमिली में ऑफ द लाइट वेट ओपन AI मॉडल्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गूगल। सो गूगल कंपनी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है जेमा 3, जो कि एक AI मॉडल है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच बैंक हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 बाय सेंट्रल बैंकिंग यूके। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा बैंक जो है इसको अवार्ड दिया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI को जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जो है वो दिया गया है बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट वॉन इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी SQ अवार्ड 2024 फॉर द 7th consecutive ईयर एज द बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40+ मिलियन पैसेंजर्स पर एनम इन एशिया पैसिफिक। यानी आपसे पूछा गया है कि कौन से एयरपोर्ट ने जीता है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2024 को फॉर द 7th consecutive ईयर एज द बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40+ मिलियन पैसेंजर्स पर एनम इन एशिया पैसिफिक। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ड्यू टू द गवर्नमेंट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट एरिया हैज इंक्रीज्ड। यानी गवर्नमेंट के कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से जो हमारी कंट्री का फॉरेस्ट एरिया है टोटल, वो कितने परसेंट तक इंक्रीज हो गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 25.17%। सो 25.17% जो है वो कंट्री का फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो गया है ड्यू टू गवर्नमेंट्स conservation efforts. Next question है, who has recently won the Gold Mercury Award 2025 for promoting a culture of peace, compassion and stability। यानी किनको जो है वो गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड दिया गया है 2025 फॉर प्रमोटिंग कल्चर ऑफ पीस एंड कंपैशन एंड स्टेबिलिटी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मिलिट्री चीफ ऑफ इजराइल। यानी इजराइल के न्यू मिलिट्री चीफ किसको अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इयाल जमीर।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड, यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है ये हम हर साल कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 15th ऑफ मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन इन कोलैबोरेशन विद विच स्टेट गवर्नमेंट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन। सो आपसे पूछा गया है कि किसके साथ कोलैबोरेशन करके, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज इंक्लूडेड हाउ मेनी प्रॉपर्टीज इन द टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को रिकॉग्निशन, यानी इंडिया ने जो है वो कितनी अपनी बोल सकते हो प्रॉपर्टीज को, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज को जो है वो इंक्लूड किया है इन द टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को रिकॉग्निशन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 6 प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्क्स विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर द पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम, यानी कितने पार्क्स को जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा अंडर द पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी टोटल 7 पार्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मूडीज व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26। आपसे पूछा गया है कि मूडीज के अकॉर्डिंग कितना एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इंडिया का सेट किया गया है, इंडिया का एस्टिमेट किया गया है इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 to 2026। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज पार्टिसिपेटेड इन विच मिशन फॉर वाटर कंजर्वेशन, यानी इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है कौन से मिशन में वाटर कंजर्वेशन के लिए। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी मिशन अमृत सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 टाइटल, यानी किसने जो है वो जीत लिया है इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 के टाइटल को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया मास्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर इन वुमेन कैटेगरी अवार्ड, यानी किसने जो है वो रिसेंटली जीता है हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सविता पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन मेंस कैटेगरी, यानी मेन की कैटेगरी में जो है किसने जीता है हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025, यानी कौन सी टीम ने जो है वो जीता है 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 को। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द एससीओ डिफेंस ऑफिशियल्स मीटिंग इन मार्च 2025, यानी कौन सी कंट्री ने होस्ट की है एससीओ डिफेंस ऑफिशियल्स मीटिंग मार्च 2025 में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन्वॉल्व इन द 5th मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025, यानी आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो आपके पास गिवन ऑप्शंस है इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो इन्वॉल्व नहीं है इन द 5th मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओमान। ओमान जो है ये नहीं पार्टिसिपेट करी इन मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025। और अगर हम यहाँ पे ईरान, चाइना एंड रशिया की बात करें, सो ये तीनों जो आपकी कंट्रीज हैं दे आर इन्वॉल्व इन द 5th मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिप्लेस्ड द इंडियन रूपी सिंबल विद तमिल लेटर्स इन द स्टेट बजट लोगो, यानी कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो इंडियन रूपी के सिंबल को रिप्लेस करके तमिल लेटर्स का एक सिंबल जो है वो अपना रिप्लेस कर दिया है इन द स्टेट बजट लोगो। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट टाइटल कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो रिसेंटली रिलीज की है एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली रिलीज की गई थी एक रिपोर्ट जिसका टाइटल था कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार नेम्ड अश्विनी, आपसे पूछा गया है
कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया ने किसके साथ जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है, कौन सी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार, जिसका नाम है अश्विनी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू डेवलप हेरिटेज बिल्डिंग्स एज होटल्स, यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उनके पास जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है वो उनको डेवलप कर देंगे एज होटल्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाइपरलूप ट्यूब विल बी डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाइपरलूप ट्यूब जो है ये कौन डेवलप करेगा, कौन सी आईआईटी इसको डेवलप करेगी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज डेवलप्ड हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 फॉर स्पेस मिशन, यानी कौन सी कंपनी ने जो है वो रिसेंटली डेवलप किए हैं, कौन सी एजेंसी, कौन से स्पेस एजेंसी ने जो है वो रिसेंटली डेवलप किए हैं हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स, जिनका नाम है विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 फॉर स्पेस मिशन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इसरो। सो इसरो के द्वारा जो है वो डेवलप किए गए हैं हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स विक्रम एंड कल्पना 3201। अगर यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, लाइक जैसे हमने यहाँ पे इसरो की बात की है, इसी तरह से हमने अपनी डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें क्या है, हम जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हमने उसमें डिस्कस किया है अबाउट देयर हेडक्वार्टर्स, फाउंडिंग डेट, कब उनकी फाउंडेशन हुई थी, उनके करंट चेयरमैन कौन है। सो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस इनॉग्रेट द फर्स्ट टेम्पल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा कहाँ पे जो है वो इनॉग्रेशन हुई है फर्स्ट टेम्पल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भिवांडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कौन से इंडियन क्रिकेटर को जो है वो नॉमिनेट किया गया है लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू recent information, how much foreign exchange revenue has ISRO earned by launching foreign satellites during January 2015 टू दिसंबर 2024, यानी आपसे पूछा गया है कि रीसेंट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कितना फॉरेन एक्सचेंज रिवेन्यू जो है इसरो ने अर्न कर लिया है बाय लॉन्चिंग फॉरेन सैटेलाइट्स ड्यूरिंग जनवरी 2015 टू दिसंबर 2024। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी $143 मिलियन। सो इसरो ने जो है वो $143 मिलियन जो है वो अर्न कर लिए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिवेन्यू जो है ये अर्न कर लिया है बाय लॉन्चिंग फॉरेन सैटेलाइट्स ड्यूरिंग जनवरी 2015 टू दिसंबर 2024। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट विल कन्वर्टेड इनटू सोलर सिटीज। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो रिसेंटली अनाउंस किया है कि वहाँ पे जितनी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं स्टेट में उनको वो कन्वर्ट कर देंगे सोलर सिटीज में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवी शिप हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज बोंगो सागा 2025, यानी कौन सा इंडियन नेवी शिप ने जो है वो रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था इन द एक्सरसाइज बोंगो सागा 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी INS रणवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्लैनेट हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड 128 न्यू मून्स टेकिंग द नंबर ऑफ मून्स ऑफ द प्लैनेट टू 274। आपसे पूछा गया है कि कौन से प्लैनेट पे जो है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए गए हैं 128 न्यू मून्स। अब वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मून्स कितने हो गए हैं उस प्लैनेट पे 274। सो कौन सा वो प्लैनेट है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सैटर्न। सैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल अब कितने हैं 274 टोटल वहाँ पे मून्स हैं।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स हैज बीन सिक्योर्ड बाय इंडिया एट द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025, यानी कितने मेडल्स जो है वो इंडिया ने सिक्योर किए हैं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी टोटल 33 मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10th edition of Raisina Dialogue has been inaugurated by PM Modi in New Delhi. Who was invited as the chief guest in this event? यानी राइसीना डायलॉग का 10th एडिशन जो है उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली में। सो आपसे पूछा गया है कि वहां पे किसको जो है वो एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था इस इवेंट के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रिस्टोफर लग्जन। क्रिस्टोफर लग्जन को जो है वो इन्वाइट किया गया था इन द 10th एडिशन ऑफ राइसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, यानी कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट कर रही है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल वर्क डे 2025 सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी वर्ल्ड सोशल वर्क डे 2025 जो है ये कौन से डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टुअर्ट यंग वाज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी जो स्टुअर्ट यंग है वो रिसेंटली कौन सी कंट्री के जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स द सेकेंड एस्ट्रोनॉट टू स्पेंड द लॉन्गेस्ट टाइम इन द स्पेस, यानी कौन जो है वो सेकेंड एस्ट्रोनॉट बन गई हैं जिन्होंने स्पेस में लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर रिटर्न सेफली टू अर्थ आफ्टर 9 months मीन्स अराउंड 286 days फ्रॉम विच स्पेस क्राफ्ट। आपसे पूछा गया है कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर जो कि स्पेस में स्टक हो गए थे ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, सो वो जो है वो अब रिसेंटली क्या हुए हैं, रिटर्न हो चुके हैं सेफली टू अर्थ आफ्टर 9 months, 286 टोटल डेज के बाद जो है वो अर्थ पे रिटर्न हुए हैं। सो पूछा गया है आपसे कि कौन से स्पेस क्राफ्ट की हेल्प से जो है वो रिटर्न हुए हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पेसएक्स क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड स्पेसएक्स क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल स्प्लैश डाउन विद एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर, यानी कहाँ पे जो है ये स्पेसएक्स क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल इसकी स्प्लैशिंग हुई थी, कहाँ पे इसको स्प्लैश किया गया था। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लोरिडा कोस्ट इन यूएसए। सो फ्लोरिडा कोस्ट इन यूएसए में जो है वो स्प्लैशिंग हुई है स्पेसएक्स क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल की, जिसमें क्या है सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर जो है ये सेफली लैंड हुए हैं अर्थ पे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी ANRF। कौन जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिव कुमार कल्याणरमन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस राजीव युवा विकासम स्कीम टू बूस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जा रही है राजीव युवा विकासम स्कीम टू बूस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इम्पोजेज अ टूरिस्ट फीस ऑफ ₹50 पर पर्सन ऑन इट्स टूरिस्ट प्लेसेस, यानी कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है ये इम्पोज कर रही है टूरिस्ट फीस को ₹50 पर पर्सन अपने टूरिस्ट प्लेसेस पे। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वेयर द 57th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, यानी ABSU वॉज हेल्ड रिसेंटली, यानी कहाँ पे जो है हुई है 57th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एक्टिवली टुक पार्ट इन द 353rd गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ILO। इट इज हेल्ड इन विच सिटी। आपसे पूछा गया है कि इंडिया ने जो है वो रिसेंटली पार्ट लिया है इन द 353rd गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये जो मीटिंग है ये कहाँ पे हुई है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिनेवा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट, यानी इंडिया की कौन सी सिटी में जो है इंडिया का फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है इसकी स्टार्टिंग की जा रही है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इंदौर, मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एशियन गेमिंग समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एशियन गेमिंग समिट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी फिलीपींस। फिलीपींस में जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था एशियन गेमिंग समिट 2025, जो कि 17 से लेके 19 मार्च तक जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली आर्मेनिया एंड विच कंट्री एग्रीड ऑन अ पीस ट्रीटी आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ वार, यानी कौन सी रिसेंटली आर्मेनिया और कौन सी दूसरी कंट्री जो है ये एग्री हो चुके हैं ऑन अ पीस ट्रीटी आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ वॉर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 14th मीटिंग ऑफ द एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एंड एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है होस्ट कर रही है 14th मीटिंग ऑफ द एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एंड एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया एंड मलेशिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली द 23rd एडिशन ऑफ द बायलेटरल नवल एक्सरसाइज वरुणा 2025 हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी 23rd एडिशन बायलेटरल नवल एक्सरसाइज का जिसका नाम है वरुणा 2025, ये इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में स्टार्ट हुई थी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन एक्टर हैज बीन ऑफिशियली नेम्ड एज द फिट इंडिया आइकन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंदाविया। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन एक्टर जो है जिनको ऑफिशियली नेम दिया गया है फिट इंडिया आइकन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 विच स्पोर्ट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर इंक्लूजन इन द 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मींस आईओसी। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्पोर्ट जो है वो रिसेंटली अप्रूव हो गई है फॉर द इंक्लूजन इन द 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स बाय आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बॉक्सिंग। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द 4th एडिशन ऑफ द एशियाज ओनली एंड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्नो मैराथन लाहौल विल बी हेल्ड। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है कौन से स्टेट में जो है 4th एडिशन होगा एशिया की ओनली एंड वर्ल्ड की हाईएस्ट स्नो मैराथन का, जिसका नाम रहेगा स्नो मैराथन लाहौल, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मींस डीओटी कोलैबोरेट्स विद विच सोशल नेटवर्किंग ऐप टू एक्सटेंड स्कैम से बचो मेटा सेफ्टी कैंपेन अगेंस्ट ऑनलाइन स्कैम्स एंड स्पैम। आपसे पूछा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किसके साथ जो है कौन से सोशल नेटवर्किंग ऐप के साथ जो है वो कोलैबोरेशन की है स्कैम से बचो, जो एक आपका मेटा सेफ्टी कैंपेन है उसके अगेंस्ट, ऑनलाइन स्कैम्स के एंड स्पैम के अगेंस्ट ये जो है आपका एक मेटा सेफ्टी कैंपेन है। सो इसको एक्सटेंड करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कौन से सोशल नेटवर्किंग ऐप के साथ जो है वो कोलैबोरेशन की है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी व्हाट्सएप के साथ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली शिष्टाचार स्क्वाड्स फॉर वुमेन सेफ्टी विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी पुलिस, यानी शिष्टाचार स्क्वाड्स फॉर वुमेन सेफ्टी जो है ये कौन सी स्टेट या फिर यूटी पुलिस के द्वारा लॉन्च की जाएगी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज साइंड एमओयू विद होम टू स्टार्ट अर्बन लॉजिस्टिक्स सर्विस। आपसे पूछा गया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किसके साथ जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू स्टार्ट अर्बन लॉजिस्टिक्स सर्विस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ब्लू डार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच बैंक टू प्रमोट लोकल करेंसी फॉर ट्रांजैक्शंस। सो किसके साथ किया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बैंक ऑफ मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री विल सेटल बायलेटरल ट्रेड इन लोकल करेंसीज, यानी इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री जो है ये क्या करेंगे, सेटल करेंगे बायलेटरल ट्रेड को इन द लोकल करेंसीज। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मालदीव्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द रिसेंटली रिलीज्ड फ्री एक्सप्रेशन इंडेक्स, यानी इंडिया की क्या रैंक रही है, क्या पोजीशन रही है फ्री एक्सप्रेशन इंडेक्स 2025 में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 24th रैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 विच कंट्री इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री जो है ये पूरे वर्ल्ड में हैप्पीएस्ट कंट्री है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फिनलैंड। सो फिनलैंड जो है ये वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन हैज बीन गिवन टू इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। यानी इंडिया का क्या रैंक रहा है, इंडिया की क्या पोजीशन रही है इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 118th रैंक। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट हैव बीन डिस्कवर्ड। यानी कौन सी कंट्री में जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट है उसको डिस्कवर किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट। यानी कौन से स्टेट में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी नमरूप असम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अंडर विच इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च यानी निडार। आपसे पूछा गया है कि कौन से इनिशिएटिव के अंडर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करने जा रहे हैं नेशनल इनोवेशन चैलेंज को फॉर ड्रोन रिसर्च। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी स्वायान। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद डिजिलॉकर टू रिजॉल्व द इशू ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है डिजिलॉकर टू रिजॉल्व द इशू ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सेबी। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पार्टनरशिप कर रहा है डिजिलॉकर के साथ टू रिड्यूस अनक्लेम्ड एसेट्स इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव कॉल्ड बियॉन्ड स्क्रीन्स। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रही है इंडिया की पहली इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव को, जिसका नाम है बियॉन्ड स्क्रीन्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं रिसेंटली। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इंद्रानिल भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द बीसीसीआई हैज अनाउंस्ड अ मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑफ हाउ मच करोड़ फॉर द इंडियन टीम फॉलोइंग देयर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विक्ट्री। यानी बीसीसीआई ने अनाउंस किया है मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, किसके लिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है इसको इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता है। सो उसके लिए बीसीसीआई ने अनाउंस किया है मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। सो आपसे पूछा गया है कि कितना मॉनेटरी रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंडियन रुपीज 58 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025 इज सेलिब्रेटेड। यानी कौन सी डेट को जो है वो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और वी कैन से इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025 को जो है वो सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड वाटर डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। यानी कौन सी डेट को जो है वो वर्ल्ड वाटर डे 2025 को सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 22 मार्च को। 22 मार्च को है जो है हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे को एवरी ईयर। तो ये थे आपके 17 मार्च 2025 से लेकर 23 मार्च 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।